स्टूडेंट्स, आज आपके सामने मियोसिस है। मियोसिस का मतलब रिडक्शन डिवीजन होता है और ये गोनाइड सेल में मियोसिस होता है, जिसमें एक पेरेंटल सेल दो फेज में डिवाइड होकर के चार डॉटर सेल बनाती है। सबसे पहले दो डॉटर सेल बनाती है और दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो जाती है। फिर हर डॉटर सेल फिर से दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या इस फर्स्ट फॉर्म डॉटर सेल की क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है। जैसे 2n से n बने तो फिर ये डॉटर सेल में भी n होंगे, यानी कि एक मियोसिस के बाद चार डॉटर सेल बनते हैं और चारों में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और जब ये मियोसिस का पहला फेज होता है, जिसे मियोसिस 1 कहते हैं, इसे हेट्रोटिपिक डिवीजन कहते हैं, और मियोसिस 2 को होम्योटिपिक डिवीजन कहते हैं। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 स्टेज पाए जाते हैं। इसी तरह से मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 ये सब स्टेजेस पाए जाते हैं। मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 ये लॉन्गेस्ट होता है, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस होता है। लेप्टोटीन में सारे क्रोमोसोम्स बकेट लाइक होते हैं, एक एंड पे कन्वर्ज और दूसरे एंड पे डाइवर्ज होते हैं। जाइगोटीन में सिनैप्सिस होता है, सारे होमोलोगस क्रोमोसोम एक पास आते हैं। पैकिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन स्टेज में इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन डेवलप होता है। फिर ये क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं और पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। प्रोफेज के अर्ली स्टेज में बिल्कुल न्यूक्लियस इंटैक्ट होता है, क्रोमोसोम स्क्वायर्ड होते हैं, न्यूक्लियोलस अपने जगह पे होता है। लेकिन इन पांचों स्टेज के बाद जो प्रोफेज का लास्ट स्टेज होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर जाता है न्यूक्लियोलस के साथ और सेंट्रियोल दो में डिवाइड हो जाते हैं। मेटाफेज स्टेज में सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर आए जाते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है, दोनों सेंट्रियोल अपोजिट एंड पे चले गए। एनाफेज स्टेज में इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन हुआ, सेंट्रोमियर के पॉइंट से ये आपस में अटैच हुए, फिर ये इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इस नाते ये सेपरेट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू हो जाएंगे। एनाफेज स्टेज में ही हाफ ऑफ द क्रोमोसोम ऊपर और हाफ ऑफ द क्रोमोसोम दूसरे पोल पे चले गए, यानी कि मियोसिस में आपने कहीं इंटरफेज स्टेज नहीं देखा। इस नाते जो ये क्रोमोसोम्स हैं 2n का n क्रोमोसोम यहाँ पहुँचेगा, n क्रोमोसोम यहाँ पहुँचेगा। टीलोफेज स्टेज पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीऑर्गेनाइजेशन होगा और हर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। इस तरह से दो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे, डॉटर न्यूक्लियाई, और उनमें दो न्यूक्लियोलस होंगे और क्रोमोसोम हैप्लॉइड होंगे। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस के बाद मियोसिस के 1 स्टेज के बाद ये दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। फिर हर डॉटर सेल मियोसिस 2 में जाता है और प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 स्टेज से गुजरता है और फाइनली हर डॉटर सेल दो अलग अलग डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है। इस तरह से 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है तो हर डॉटर सेल एक गैप फेज में जाता है और गैप फेज में अपने को तैयार करता है, यानी कि n क्रोमोसोम यहाँ है और n क्रोमोसोम डॉटर सेल में है। इसका मतलब n क्रोमोसोम डुप्लीकेट होकर के 2n होता होगा, तब जाकर के डॉटर सेल में n होते होंगे। इस तरह से ये मियोसिस कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस